जायफल में हल्दी लगा करके यहां दबा देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्रेम का संयोग बनने लगता है। बृहस्पति का वो बल आपको मिलता है इसमें जिस बल के अभाव की वजह से जीवन में सब अस्त व्यस्त होने लगता है। जब आपको कारण नहीं पता हो, जब आपको रीजन नहीं पता हो, जब आपको उसके पीछे का तथ्य नहीं पता कि भाई ऐसा क्यों खराब हो गया, सब बहुत अच्छा था, अचानक कोई चीज आई है, अदृश्य रूप में आई है, कोई छल है, कोई प्रपंच है, कोई तंत्र है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कुछ किया कराया है, कुछ किसी ने समझा दिया है, किसी ने मति भ्रम कर दिया है, किसी ने विवेक चेंज कर दिया है। जब आपको कारण नहीं पता हो, कारण पता भी हो तो भी करने में नुकसान नहीं है, लेकिन अगर कारण नहीं पता है तो ये बड़ा कारगर उपाय है। इस उपाय में अपनी शक्ति है, इस उपाय में सामर्थ्य है, इस उपाय की अपनी एक महती कृपा है। इस उपाय में ग्रहों का फल तो मिल ही रहा है, साथ में मंत्र का, क्रिया का, व्यवस्था का, साधन का फल मिल रहा है। इसमें साधना का बल है। ये प्रयोग एक औषधि को हम लोग वनस्पति तंत्र नाम से कुछ पुस्तकें हैं, प्राचीन पुस्तकें, उसमें पढ़ते हैं कि भगवान ने बहुत सारी चीजों को एज वेल एज आपके लाभ के लिए बनाया है। जैसे तुलसी का पत्ता, माता तुलसी की कृपा ऐसी अद्भुत है, ऐसी अनुकरणीय है कि आप किसी भी रूप में उसे बेनिफिट ले सकते हैं। तुलसी का पत्ता, माता तुलसी की कृपा अद्भुत है। दूध में डालें, चाय में डालें, पानी में डालें, ऐसे ही खाएं, वैसे जैसे भी प्रयोग कर लें वो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये इंसान ने नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया है। जुरांकुश का पत्ता, ऐसे कितनी ही औषधियां हैं। रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का असुर कहलाता है, भगवान शिव का प्रतीक है। कितनी ही ऐसी चीजें हैं वनस्पति में जो सीधा भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने मानव कल्याण के लिए बनाई है। वैसी ही जायफल है। जायफल अपने आप में औषधि तो ही है, वनस्पति के आधार पर यह तंत्र में प्रयोग होने वाली बहुत बड़ी औषधि, बड़ी सामग्री है। आज वही सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। इस प्रकार से इसे जमीन में दबा लेने से आपका अपना सर्वांगीय विकास होता है। प्रेम तो मिलता ही है, रिश्ता तो सुधरता ही है, संबंधों में तो मधुरता आती ही है, लेकिन घर में वैभव संपदा और बड़े सारे सुख बढ़ जाते हैं। वो सारी की सारी गाथा आपको आज बता रहा हूं। सीधा उपाय को लेकर के चलेंगे। उसके पहले एक वॉइस मैसेज आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन जब से मैं आपकी संस्था से जुड़ी हूँ, आपके पास मैंने पूजा करवाई है, उसके बाद से मैं बहुत खुश रहने लग गई हूँ। मेरे में पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। आपकी पूजा कराने के बाद मेरा 50% काम हो गया है गुरुजी। आप अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, ताकि मेरा काम 100% हो जाए और जो मैं चाहती हूँ वो भी हो जाए, वो मुझे मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी संस्था को। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत खुश रहिए, बहुत प्रसन्न रहिए, बहुत आनंदित रहिए, बहुत दिव्य रहिए और खूब अच्छा जीवन जिए, अच्छी चीजें आपको प्राप्त हो और खूब खुशियां मिले, ऐसा आशीर्वाद है। अब बात कर रहे हैं जायफल की। जायफल अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है। परमात्मा के द्वारा ये वनस्पति तंत्र है, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, परमात्मा ने स्वयं पैदा किया है इसको, और ये आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। कहते हैं जायफल ऐसे ही किसी बच्चे के गले में बांध दिया जाए तो उसे नजर नहीं लगती। जायफल घोट कर पिलाया जाए तो लू, बयार, क्रोध, एंजाइटी, गर्मी, सर्दी, दुनिया भर के रोग समाप्त हो जाते हैं। जायफल कहते हैं कि कुछ दिनों तक अपने पास रख करके जिसको भी खिलाया पिलाया जाए वो व्यक्ति आपके अनुकूल होने लग जाता है। जायफल में अनेकों प्रकार के फल हैं। आज आपको अद्भुत बात बता रहा हूं। जायफल को करना क्या है कि रात्रि में जब इसे प्रयोग करना हो उसके एक दिन पहले से पंच स्नान करा लें। पंच स्नान मतलब दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीजों से स्नान करा के इसे अभिमंत्रित कर लें। अपने बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ से बार बार स्पर्श कर करके इसे कहें, हे जायफल, मैं तुम्हें जागृत कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि मेरा ये अमुक अमुक काम हो जाए। ऐसा 5 से 7 बार आपको कहना है और इसे किसी भी पीले कपड़े में बांध कर अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना है, ताकि ये आपके अंदर की नकारात्मकता को अपने अंदर भर ले। अब आपको करना क्या है, सवेरे इसको शहद में डुबोकर और ऊपर से हल्दी में डाल दीजिए।
एक बर्तन में शहद रखिए, एक में हल्दी रखिए, पहले शहद में डाल दीजिए, वहां से निकालिए हल्दी में डाल दीजिए और खूब ओत पोत होने दीजिए। उसके बाद उसी कपड़े में फिर से बांधकर इसे कहीं भी जमीन में दबा दीजिए। ये काम आप मंगलवार और गुरुवार कर सकते हैं। ये उपाय और ये तरीका, ये तकनीक, ये सिस्टम, ये व्यवस्था ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जिस भी कारण से तुम सबसे ज्यादा दुखी हो, वो सारे के सारे कारण समाप्त हो जाएंगे और बेहतर होगा, सब आपके अनुकूल हो जाएगा। मन से करिएगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। खूब खुश रहना, खूब मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना खूब ख्याल रखो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, रोना मत, परेशान मत हो और उल्टा सीधा बिल्कुल मत सोचना। नेगेटिव होने की एकदम जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा हो सके तुम ठीक रहने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन को ठीक रखने की पूरी व्यवस्थाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।